अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदाकारा जो हैं इस वक्त वो बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुकी हैं। महरीन सब्तैन ने जो प्रूफ्स उनके लिए दिए हैं, जिस तरह से बताया है कि अदाकारा किस तरह से सबको हिरासा कर रही थी, किस तरह से एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, किस तरह से एक बच्ची के भागने को बहुत अच्छा काम बता रही थी। अदाकारा के खिलाफ अब घेरा तंग होता जा रहा है क्योंकि एफआईए ने बाकायदा एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया है। हमारी जो एफआईए है वो अदाकारा को पकड़ने में अभी तक है तो नाकाम ही, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अदाकारा को मुस्तकिल फ़ोन किए जा रहे हैं, अदाकारा को बुलाया जा रहा है, उनको तलब किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल नूर बीबी की ही तरह अदाकारा भी इस वक्त जो है एक खलाई मखलूक बन चुकी हैं। कहीं पर भी अदाकारा का पकड़ होना बहुत मुश्किल हो चुका है। अदाकारा किसी की पकड़ में नहीं आ रही हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अदाकारा के हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। अगर उनके हाथ इतने लंबे ना होते तो वो इतनी सारी शख्सियात के बारे में इतनी इतनी फजूल और इतनी इतनी वाहियात बातें और इंतहाई हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ ना कर पाती। लेकिन अब क्योंकि अदाकारा ये सब कर चुकी हैं और ज़ाहिर है अदाकारा ने भी अपने अंजाम को पहुंचना ही है, उसके लिए कानून की तरफ से कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि अभी तक कानून जितना भी ज़्यादा एक्शन में आ जाए, अदाकारा जो हैं वो कानून की पकड़ से क्यों दूर हैं। उसके बारे में अदाकारा झूठे सच्चे बहाने जो है अपने पेश कर रही हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा बहाना तो यही है कि उन बेचारी का ज़्यादातर जो है बाजरा ही ख़त्म रहता है, तो वो बाजरे की तलाश में निकली होती हैं। और अब तो एक तोते साहब भी मंजर पर आ चुके हैं, तो जाहिर है तोते की खुराक लेने के लिए भी अदाकारा को दौड़ धूप करनी पड़ती होगी, तो इसलिए वो फ़िलहाल एफआईए की पकड़ से दूर हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही जब भी मौका मिला तो अदाकारा ज़रूर कानून की पकड़ में आएंगी, क्योंकि जिस किस्म की वाहियात गुफ्तगू, जिस किस्म की बातें अदाकारा ने की हैं, किसी की बेटियों के बारे में, बुशरा शकील की बेटियों के बारे में जिस कदर बदनामी की है, जिस तरह से महरीन सब्तैन के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिस तरह से हमारे तमाम सहाफ़ी हजरात के बारे में फजूल बकवास की है, तो अदाकारा का तो पकड़े जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जी अब एक नई पेशरफ्त हुई है। हमारे जो गवाह साहब हैं इस केस के, असगर साहब, आप जानते हैं कि उनको जो है ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया हुआ था गवाह ने और क्या कहते हैं निकाह ख्वाने के जी जो असल मुजरिम हैं, जो केस के असल गिरोह हैं, उनको वो तो जेल से बाहर हैं और हम लोगों को जो है जेल में डाला हुआ है, जिसकी वजह से उनकी ज़मानत हो गई, वो रिहा हो गए। लेकिन अब ये पता चला है कि तफ्तीशी अफसर के तफ्तीश के दौरान जो हमारे गवाह साहब हैं असगर साहब, उन्होंने ये उगला है, ये बताया है कि जी मैं जो हूँ मैंने एफ़ए पास किया है, यानी उनकी तालीम भी हमारे डॉक्टर साहब जितनी है, लेकिन बदकिस्मती से वो डॉक्टर तो नहीं बन सके, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनके साथ ये एहसान किया कि उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दिलवा दी। और उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दिलवा के जो एहसान उन पर किया उसको वसूल इस तरह से किया कि जब बच्ची कराची से लाहौर पहुंची तो गवाह के मुताबिक, असगर साहब के मुताबिक, शब्बीर साहब जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पर पंजाब यूनिवर्सिटी आए और पंजाब यूनिवर्सिटी आने के बाद असगर साहब से ये कहा कि ज़हीर एक बच्ची को भगा के उससे शादी करने लगा है और वो बच्ची इस वक्त राय खुर्रम के जो है दफ्तर में मौजूद है, तुमने वहाँ पर हमारे साथ चलना है और वहाँ जाकर उस बच्ची के जाली निकाह नामे का गवाह बनना है। इस वजह से इस एहसान को उतारने के लिए वो बेचारा फंस गया और वो बेचारा उनके साथ हो लिया और वहाँ पर जाके राय खुर्रम के दफ्तर में, जो कि राय खुर्रम भी आप जानते हैं अभी तक खलाई मखलूक बना हुआ है, राय खुर्रम भी अभी तक कानून की पकड़ में नहीं आ सका है, जिसने इतना प्यारा और इतना झूठा निकाह करवाया और उसको मुस्तकिल सपोर्ट करता रहा। उसके दफ्तर में जाके असगर साहब ने जो है जाली निकाह नामे पर एज आ गवाह, एक गवाह के तौर पर दस्तखत किए। ये नई पेशरफ्त केस में सामने आई है। बाकी की तमाम जो खबरें हैं वो तो आप जानते ही होंगे कि बच्ची शेल्टर होम में बहुत ज़्यादा महफूज है, वहाँ पर खुश है, वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है और वो अभी फ़िलहाल ना तो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, ना ही वो अभी फ़िलहाल ज़हीर के पास जाने के बारे में उसने किसी भी किस्म का कोई बयान दिया है, ना ही वो ऐसा चाहती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ की हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहते हुए अपने जहन को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाते हुए बच्ची से जो बेहतरीन तरीन फ़ैसला होगा वही वो करेगी और क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला जो उसके हक़ में भी बेहतर होगा, जो उसके वालिदैन के हक़ में भी बेहतर होगा, वही फ़ैसला सामने आएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि केस को 4 से 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन हर 2 से 4 दिन गुजरने के बाद एक नई बात हमारे सामने आती है। हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि अभी तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ही हम लोगों के सामने नहीं आई है। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के सामने नहीं आई है। अदाकारा के ऊपर हाथ डालने से पुलिस
مجبور ہے یا ناکام ہے، اس کے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسی طرح سے نور بی بی ہیں، نور بی بی بھی پولیس کے لیے خلائی مخلوق بن چکی ہیں، نور بی بی کا بھی ہاتھ آنا بہت ہی مشکل ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جہاں دل چاہے نور بی بی بیٹھ کر اپنا تازہ ترین انٹرویو دے دیتی ہیں۔ ہماری پولیس کو، ہمارے اداروں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں۔ جیسے ہی کوئی اگلی خبر آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔